वोट लेने के लिए हम लोग को सनातन धर्म बनाती है कि सभी धर्म एक है, लेकिन समय आता है तो फिर वोट लेने के लिए समाज का ही दोहन करता है। सर्व एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सर्व एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। यूजीसी कानून वापस लो वापस लो वापस लो, यूजीसी कानून वापस लो वापस लो वापस लो, यूजीसी कानून वापस लो वापस लो वापस लो। सरकार हाय हाय केंद्र सरकार हाय हाय नरेंद्र मोदी होश में आओ। जोहार हजारीबाग में फैज़ अनवर आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। यूजीसी ने एक नया कानून पास किया है, जिसमें सरकार ने एक नया कानून पास किया है जिसमें ये बताया है कि यूजीसी एक गवर्निंग बॉडी है जो हर कॉलेज यूनिवर्सिटी में ईओसीज बनाएगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाएगा, जिसको लेकर उस कानून का विरोध करने के लिए यहाँ पे स्वर्ण समाज के लोग पहुँचे हैं। और सवर्ण समाज के लोग पहुँचे हैं, क्या कारण है, क्यों आप लोग यहाँ पे विरोध कर रहे हैं इस कानून का? अभी जो यूजीसी एक्ट 2026 पास किया गया है, ये कानून पहले से भी था, लेकिन अभी इस कानून में अमेंडमेंट किया गया है और उसके बाद इसमें खास वर्ग को टारगेट किया गया है। इसमें SC ST OBC ये 3 लोगों को सुरक्षित किया गया है और बाद बाकी जनरल को इसमें दोषी ठहराया गया है। अगर आपस में कोई बच्चा विद्यालय में, इस विश्वविद्यालय में या कॉलेज के अंदर में कोई विवाद होता है, कोई बात होता है, वो हमारा कंप्लेन करता है तो उस पर BSW की जो कमेटी है वो निर्णय लेगी और उसके बाद हो सकता है पुलिस केस करने का भी जरूरत पड़े, तो उससे बच्चे का कैरियर बर्बाद होगा। तो नियम ये पहले भी था, लेकिन अभी उसमें स्पेसिफिक जाति को टारगेट करके और इस तरह से किया गया, तो हम लोग उसके खिलाफ हैं और सरकार के इस नीति को बदलना होगा और हम लोग इसके लिए सड़क पर आंदोलन करेंगे। अभी हम माननीय उपायुक्त महोदय को ज्ञापन देने आए थे, प्रधानमंत्री को देने के लिए, और इसके पहले हम लोग गए थे लोकसभा सांसद अपने मनीष जायसवाल जी के यहाँ, तो उन्होंने तक भी अपने बात हम लोगों ने ज्ञापन के माध्यम से पहुँचाया है। और सरकार की इस नीति का, चूँकि ये सवर्ण विरोधी फैसला है, आपस में कोई भी बच्चे लड़ते हैं लेकिन किसी खास जाति को ही टारगेट किया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये जो नियम बनाया गया इसलिए बनाया गया है क्योंकि जो केसेस आ रहे थे, जो नीचे तबके के लोग थे, उनके ऊपर शोषण हो रहा था, इसको लेकर कॉलेजेस में बनाया गया है। जहाँ पे रेसिडेंशियल कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज़ है, वहाँ पे ये मुद्दा बढ़ते जा रहा था, जिसको लेकर ये बनाया गया है कि इसको रोका जाए, डिस्क्रिमिनेशन रोका जाए, इक्वालिटी हो, उसको लेकर ये बनाया गया है। इससे इक्वलिटी नहीं आती है। इक्वलिटी में आपको नियम बनाना था, ये नियम पहले से था, लेकिन जब आप किसी खास जाति को टारगेट करते हैं, अभी फॉरवर्ड को टारगेट करने का बात हुआ, फॉरवर्ड में हम लोग ब्राह्मण, भूमिहार, कायस्थ और राजपूत समाज के लोग आते हैं, तो इनको छोड़ करके अगर उन्होंने SC ST OBC को ऐड कर लिया है तो उसके बाद तो हम लोग अपने आप ही दोषी हैं। ये ऐसा पहले भी होता था। और जहाँ तक है कि कॉलेज वगैरह में डिस्क्रिमिनेशन का बात जो आप कर रहे हैं, तो जहाँ पे जिस समाज के, अगर किसी विद्यालय में यादव लोग ज़्यादा हैं और वहाँ पे जनरल कास्ट के लोग कम हैं, तो हमेशा वो उसके शिकार हुए हैं। ऐसा नहीं होता है कि मतलब कैसे शिकार हुए, ये जानना चाहते हैं, किस बेसिस पे आपका शोषण कर रहे हैं लोग? मेरा शोषण करने का बात नहीं हो रहा है, ये सरकार ऐसा एक्ट बनाई है। राजनीति है, ये वोट बैंक की साफ राजनीति है जिसमें भाजपा फंस गई है। इसका चेयरमैन दिग्विजय सिंह थे कमेटी के, उन्होंने जो OBC को जो है सो उससे अलग कर दिया वोट बैंक के चलते, जो कांग्रेस बोलती है OBC, और उसको जो है अब ऐसा हो गया कि उसको मोदी जी ने स्वीकार कर लिया। इसलिए स्वीकार किया कि दलित और OBC उनके खिलाफ नहीं हो, तो ये फंस गए हैं बुरी तरह से। और हमारे भविष्य जो है बच्चों का अंधकार में है और ये एक साजिश है, ये हमारे जो है बच्चों के भविष्य का बात है, इसलिए हम लोग रोड पर हैं। अभी तो कुछ नहीं है, नहीं होगा तो हम लोग रोड पर आएंगे और इसको किसी तरह से हम लोग वापस लेने के लिए बाध्य करेंगे। लेकिन पीछे सर हम लोगों ने पहले भी देखा है कि कुछ लोग, जैसे पीछे CA NRC आया, उसके बाद फिर किसान आंदोलन जब हुआ MSP को लेकर, तो कई लोग सड़क पे आए थे, तो उसका लोग विरोध कर रहे थे कि ये लोग देशद्रोही हैं। तो आप लोग भी अगर सड़क पे उतर रहे हैं, अगर आप लोगों को कोई बोलेगा देशद्रोही, तो इसका क्या जवाब देंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है हम लोग का विरोध क्यों है। अभी तक हम लोग के ऊपर झूठा केस SC ST के लोगों के द्वारा किया जाता था, जिससे हमारी प्रताड़ना होती थी। झूठा केस, सही में अगर किसी का बात विवाद हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ, तो वो तो जेन्युइन वो माना जाएगा, उसका जांच होगा, समझ में आएगी बात। झूठे केस, लेकिन पहले ये प्रावधान था कि जिसका केस झूठा साबित होता है, फंसाने के ख्याल से होता है, उसके ऊपर उसको दंड का और जुर्माना का प्रावधान था। अभी के नियम में देखिए हम लोग क्यों अभी विरोध कर रहे हैं, उस नियम को हटा दिया गया। पहले केवल दलित समाज के लोग झूठा केस में फंसाते थे, अब OBC जैसे बड़े वर्ग को भी उसमें जोड़ दिया गया कि आप सामान्य वर्ग के लोगों को आप लोग भी फंसाइए।
अब अगर गलत होता है नहीं, ये उन लोगों का तर्क है जो अलग समाज के आते हैं, उनका ये तर्क है कि जब आप लोग शोषण करते ही नहीं है तो फिर डरने की क्या बात है। अरे भाई शोषण करते नहीं है, मगर झूठा आरोप तो आप लगाते हैं। आप किसी दूसरे मुद्दे को लेकर के इसमें समाज करते हैं। अगर वे खूब एससी को अगर तबाह करता है तो उसके लिए कोई प्रावधान नहीं है। अगर कोई गलत कमेटी, इसीलिए कमेटी में सब लोगों को जोड़ा गया है ना। महिला है उसमें, फिजिकली हैंडीकैप्ड है, क्यों नहीं जोड़ा गया? क्यों नहीं रखा गया? ना हमको क्यों नहीं उसमें इस कमेटी में फॉरवर्ड क्यों नहीं है? कैसी इक्विटी? आपको इसका जानकारी मतलब है कि ये साजिश है। आपको जानकारी फॉरवर्ड को भी रखना चाहिए था ना। कॉलेज में पहले भी आप तो समानता का बात नहीं कर रहे हैं और गलत प्रूफ सामाजिक न्याय की बात नहीं कर रहे हैं, तो ये तो एकदम साजिश है। हम लोग तो देख रहे हैं कि हम लोग को टारगेट किया गया है। बाय डिफॉल्ट फैज भाई हम लोगों को ये बना दिया गया, दिखा दिया गया, चूंकि ओबीसी और एससी और एसटी ये तीन को तीन जगह क्यों रखे हो भाई? एक कर दो ना, और एक हमको अलग कर दो कि भाई यही लोग बाय डिफॉल्ट यही लोग अन्याय करते हैं। कानून में ये नहीं कह रहा करते है हैं कि आप लोग और अभी सर, हम अभी नहीं- जो हमारे ऐसे केसेस आए हैं उस बेसिस पे ये कानून सर पूरे 150 करोड़ की आबादी में 2 केस ऐसा आया था जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा इनको कहा कि भाई आप इसमें अमेंडमेंट कीजिए। हम कह रहे हैं दिसंबर 2025 के 8 तारीख तक उसमें ओबीसी नहीं ऐड ऑन था, नहीं जोड़ा गया था, एससी एसटी का था। हम लोग भी मान रहे थे कि हाँ भाई उनके साथ गलत होता है तो उस पर न्याय मिलना चाहिए। 8 दिसंबर 2025 के बाद जब ये 15 जनवरी 2026 को जब ये लागू हो रहा है तो इसमें ओबीसी को भी ऐड कर दिया गया। मन बाय डिफॉल्ट हम ही लोग अन्याय करते हैं, हम ही शोषण करते हैं, हम ही लोग गलत करते हैं। इसका विरोध है, ये गलत है। क्या लगता है ये जो अभी ज्ञापन दे रहे हैं और आगे क्या आप लोग की रणनीति है, कैसे आगे लेके जा रहे हैं इसको? अभी हमने अपनी बात को माननीय प्रधानमंत्री तक पहुंचाने की कोशिश की है और ऑल इंडिया से जितने भी सवर्ण समाज के लोग हैं या संगठन है वो इस पे एग्रेसिव है और हम लोग इसके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। पहले शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे, उसके बाद चक्का जाम करेंगे, उसके बाद शहर बंद कराएंगे। जो कुछ भी हो सकता है इसके लिए अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे और देशभक्ति अपनी जगह है, लेकिन अगर व्यक्तिगत अधिकार की बात आती है तो उसके लिए हम लोग पूर्ण रूप से तैयार इस रहेंगे। गलत नियम के खिलाफ जितने भी सामान्य वर्ग के लोग हैं, जनरल कैटेगरी के, केवल सवर्ण समाज नहीं, जनरल कैटेगरी में और भी कुछ लोग आ रहे हैं, पूरा जनरल कैटेगरी के लोग इससे काफ़ी व्यथित हैं, चिंतित हैं और देशव्यापी आंदोलन हो रहा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ नहीं हो रहा है। कई जगह लोग, कई बड़े बड़े अधिकारी, कई लोग इससे इस्तीफा दे रहे हैं कि साहब ये गलत हो रहा है। तो हमारे बच्चे हमेशा डरे में रहेंगे। फैज भाई बात को समझो, जहाँ भी वो रहेंगे, अगर कोई मेरा बच्चा बहुत टॉपर है, बहुत सब कुछ है, उसको 1 सेकंड लगेगा कि यार ये टॉप करते जा रहा है, 4 साल की पढ़ाई है, 2 साल 3 साल में टॉप कर रहा है, चौथा साल भी ये टॉप करेगा, इसके ऊपर एक आरोप लगा दो। एक हंसी मजाक में या कुछ सीरियस ऐसा हुआ भी है घटना कि किसी फॉरवर्ड की सवर्ण की बच्ची को कोई अगर दूसरा ओबीसी या दलित का बच्चा प्रपोज कर रहा है कि आई लव यू, हम शादी करना चाहते हैं, वो लड़की अगर मना कर देती है, उसको नाराजगी हो जाती है, एक तरफा प्यार है, वो एगो आरोप कर देगा कि भाई हमको जाति सूचक शब्द बोली, मात्र इतना करना है। सबसे बड़ी बात है सर कि उस संस्था से निलंबन हो सकता है, संस्थान से, शैक्षणिक संस्थान से, वहाँ से हमारा बच्चे का नामांकन रद्द करके उसको वहाँ से हटा दिया जा, बर्खास्त किया जा सकता है। आरोप सिद्ध होने पर हमारे बच्चे या बच्ची को सजा भी हो सकती है, जेल भी जाना पड़ा। अच्छा, सबसे खतरनाक है उसका रिजल्ट रोका जा सकता है। ना सर, सबसे वो रिजल्ट दिया है, अच्छा कर रहा है, उसको रोक सकता है यूनिवर्सिटी। सर इसमें इस तरह का और शिक्षकेतर कर्मचारी भी इसमें डरे सहमे हुए हैं। अगर किसी महाविद्यालय का प्राचार्य या प्रोफेसर, बीसी प्रचार भी तो काउंसिल में रहेंगे, ऐसा थोड़ी है उनके खिलाफ आवाज उठ जाएगा। बीसी भी रहेंगे, प्रचार भी तो रहेंगे उसमें काउंसिल में। सर उनके वही तो हेड करेंगे। सर हेड भले करेंगे, लेकिन अगर किसी प्रोफेसर ने को अगर किसी छात्रा ने चाहा तो प्रोफेसर भी यही हम लागू हो रहा है। अगर उस सामान्य वर्ग से 3 प्रोफेसर तो रहेंगे ही, इसमें ये नहीं लिखा है कि समान वर्ग को नहीं जोड़ा जाएगा। नहीं ये है। लिखा नहीं है कहीं। सर लिखा नहीं है, लेकिन जोड़ा नहीं गया। मान लीजिए कि गलत साबित होता है, अगर वो केस करने वाला, दर्ज करने वाला या आवाज उठाने वाला गलत साबित होता है, उसके लिए क्या पनिशमेंट है ये बताइए। प्रावधान है कानून में उसमें? जबकि पहले अगर मैं ओबीसी या एससी एसटी से किसी भी ये से आती ऐसे हूँ, बहुत सारे केसेस हैं जिसमें
इनोसेंट जो है जेल गए हैं, वैसा कोई कानून नहीं है कि अगर वो गलत साबित हो गया तो बहुत पॉश केस है। लड़कियों को जो पब्लिक प्लेस में, जो वर्क प्लेस में था, पॉश केस है, उसमें लड़कियां कुछ भी अगर केस कर देंगी किसी लड़के के खिलाफ में तो वो जेल में जाएगा। लेकिन लड़कियां गलत केस बहुत सारे आए हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। जो पनिशमेंट था ऑलरेडी ओबीसी पे, वो भी पनिशमेंट हटा दिया गया। पेनल्टी के इसके पहले भी बहुत सारे ऐसे कानून आए हैं ना, उनका विरोध कभी नहीं हुआ। ये तो आपको पहले से पता है कि समाज में बहुत सारे कानून हैं जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट है, तो इसके भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट। मैं उसी बात को कर रहा हूं कि ये आपको पहले से पता है कि समाज में जो गलत नियम बने हुए थे, जिसका लोग फायदा, जो भी नियम सरकार ने बनाए थे उसका लोग गलत तरीका से फायदा ले रहे थे। 95% हर कॉलेज में, हर यूनिवर्सिटी में पहले से ही डीन स्टूडेंट वेलफेयर कल्याण पदाधिकारी, छात्र कल्याण पदाधिकारी करके ये बना रहता था, जो इस तरह के मुद्दे को देखते थे। उसमें किसी भी जाति का स्पेसिफिक कुछ रीजन नहीं रहता था कि कौन जाति का लड़का है। कोई भी मुद्दा अगर आया तो डीन स्टूडेंट वेलफेयर के यहाँ, डीएसडब्ल्यू के यहाँ वो मामला जाएगा। ये पहले से बना आ रहा है, बहुत दिन का प्रावधान है, यूजीसी का बनाया हुआ। अभी इन्होंने स्पेशली उसमें जाति जोड़ दिया, एससी, एसटी, ओबीसी, और हमको अलग रखा उससे। तो हमको अलग रखा तो इसका मतलब वो करने वाले हम ही हैं, हम प्रोटेक्टेड नहीं हैं। उन तीनों को उन्होंने प्रोटेक्ट किया और हमको वहां पे एक्यूज साबित किया कि हम उसके लिए दोषी हैं, और इसका गलत इस्तेमाल होगा। और पहले जो नौकरी, बीजेपी का दोहरा चरित्र है, पहले जो नौकरी वोट चाकरी के लेने के टाइम में लिए होता था, अब अभी जाति कॉलेज का लाइफ इस्तेमाल शुरू हो गया। करती है, वोट लेने के लिए हम लोग को सनातन धर्म बनाती है कि सभी धर्म एक है, लेकिन समय आता है तो फिर वोट समाज को लेने के बांटने लिए का काम करती है। समाज का ही दोहन करता है। ये बीजेपी के चरित्र है। सर, एक हैं और सेफ हैं, ये हमारे भारतीय जनता पार्टी का ये है। लेकिन हम कहाँ एक और सेफ रह रहे हैं, इससे तो बढ़ जा रहे हैं ना, आपस में ही बढ़ रहे हैं ना। तो इसीलिए आप लोगों का ये विरोध। बिल्कुल बिल्कुल निश्चित रूप से। यूसी एक्ट को लेकर अभी हजारीबाग के सवर्ण समाज लोगों का विरोध चल रहा है। अब देखना यह है कि ये विरोध कितना दूर जाता है। वैसे पूरे देश में इसको लेकर विरोध चल रहा है कि जो कुछ प्रावधान है उसमें मैंडेटरी कर दिया गया है कि एससी, एसटी, ओबीसी के लोग काउंसिल में रहेंगे, महिला रहेंगी, फिजिकली हैंडीकैप लोग रहेंगे, लेकिन जो सवर्ण समाज के लोग हैं उनको उसमें नहीं रखा गया है। इनका आरोप है कि जिनके ऊपर कार्रवाई होगी उन्हीं को ही इससे वंचित किया गया है, इसीलिए इस कानून का लोग विरोध कर रहे हैं।